हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों के मन में मल्टीविटामिन टैबलेट को लेकर कई तरह के कंसर्न्स हैं। जैसे कि मल्टीविटामिन टैबलेट लेने का बेस्ट टाइम क्या है, क्या इसको सुबह लेना चाहिए या फिर दोपहर को लेना चाहिए या फिर रात को लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद लेना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इसको कब तक लेना चाहिए, कम से कम कितने दिन तक लेना चाहिए या फिर इसको क्या हम लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। बिकॉज कई ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीविटामिन से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फायदा नहीं हो पाता या फिर उनको बेस्ट टाइम नहीं पता होता है। किसी किसी का सर भारी होने लगता है, किसी को पेट गड़बड़, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टीविटामिन टैबलेट लेने का बेस्ट टाइम क्या है। तो सबसे बेस्ट टाइम है या तो सुबह खाना खाने के बाद या फिर दोपहर को खाना खाने के बाद। दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट, या तो डिसाइड कर लीजिए कि सुबह खाना खाने के बाद लेना है या फिर दोपहर को जब आप ज्यादा खाना खाए उसके बाद आपको लेना चाहिए। इससे जो भी मल्टीविटामिन में न्यूट्रिएंट्स है वो बेटर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, स्पेशली जो फैट सॉल्युबल्स विटामिन है जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, इन ये फैट सॉल्युबल्स है। तो क्या होता है कि खाने से हमें फैट मिल जाता है जिस वजह से ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई बार प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते या फिर खाली पेट मल्टीविटामिन टैबलेट ले लेते हैं जिस वजह से उसमें से फैट कुछ भी नहीं मिल पाता या फैट नहीं होता है। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वेस्टेज में चला जाता है और इसका फायदा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ऑलवेज बेस्ट टाइम है कि आप खाना खाने के बाद इसको लीजिए। रात को इसको लेने से अवॉइड करना चाहिए। इसके दो कारण है। पहला कारण है कि रात को डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है क्योंकि हमें सोना होता है, कुछ काम करना नहीं होता, तो इसलिए डाइजेशन जो प्रोसेस है उसको अननेसेसरीली वर्कआउट नहीं करवाना चाहिए, इससे आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। सेकेंडली, मल्टीविटामिन में विटामिन बी ग्रुप्स भी होते हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, देन B9, B12। तो इनको एनर्जी बूस्टर बोला जाता है, ये एनर्जी को बढ़ा देते हैं, राइट। तो रात को हमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, हमें दिन में चाहिए जब हम वर्किंग करते हैं, राइट। तो वो टाइम पे चाहिए। तो रात को अननेसेसरी एनर्जी बढ़ाकर क्या होता है, आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती। तो नींद में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए इसको रात को अवॉइड करना चाहिए, डे टाइम में लेना चाहिए। जब हम वर्किंग करने जाते हैं तो उस समय हमें एनर्जी भी चाहिए और बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स को कब और क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कैफीन, अगर आप ये सेवन कर रहे हैं तो इस दौरान आपको मल्टीविटामिन टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज सर्टेन मिनरल्स हैं जिनको ये एब्जॉर्प्शन होने से रोकते हैं। तो जैसे कि स्पेशली आयरन है, तो इनको ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फिर कैफीन हो, ये एब्जॉर्प्शन में रोकते हैं। तो अगर आपको आयरन की कमी है और आपको आयरन का रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है जितना आप ले रहे हो वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ना हो, तो इस दौरान आपको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको कोई बीमारी है, स्पेशली किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इन दैट केस इसको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए या फिर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही फर्दर फॉलो करना चाहिए। बिकॉज किडनी का काम क्या है, फिल्टर आउट करना, सब कुछ फिल्टर आउट करता है, राइट। तो अब आपको किडनी का इश्यू है, इट मीन्स वो सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रहा है। तो इस दौरान अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो कुछ विटामिन या मिनरल्स होते हैं, राइट, जो ज्यादा हम ले लेते हैं तो शरीर को जितना चाहिए वो रख लेता है, बाकी फिल्टर होके बाहर कर देता है। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि किडनी सही तरीके से फिल्टर आउट नहीं कर पाता है जिस वजह से सर्टेन विटामिन या जो मिनरल्स है उसका ओवरडोज होने लगता है। तो ओवरडोज की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ने लगता है। तो इसीलिए अवॉइड करने के लिए मना किया जाता है। तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए इस दौरान। अब बात करते हैं कि मल्टीविटामिन टैबलेट को कम से कम कितने दिन तक लेना चाहिए या फिर क्या इसको हम लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन टैबलेट को कम से कम 4 से 6 महीना लेना चाहिए। इस दौरान आपके जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो कंपनसेट हो जाता है, वो भरपूर मिल जाता है। और आपको साइड बाय साइड डाइट पर भी अच्छे से इम्प्रोवाइज करना चाहिए, डाइट इंक्रीज करना चाहिए, प्रॉपर जो न्यूट्रिशियस डाइट है उस पर फोकस करना चाहिए। इफ इन केस आपको लगता है कि आप घर से बाहर रहते हैं, अलग ही रहते हैं, जहां पर आप प्रॉपरली डाइट पर फोकस नहीं कर पाते और आपको लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बीच में एक गैप देना होता है। हर 6 महीने के बाद 1 से 2 महीने का गैप देना होता है। रीजन बिंग, बॉडी को रीसेट करना होता है। सेकेंडली, कोई भी न्यूट्रिएंट का ओवरडोज ना हो जाए। अगर ओवरडोज हो तो उसका साइड इफेक्ट होने लगता है, जिस वजह से हमेशा बोला जाता है कि अगर आप कंटिन्यू करना है तो 6 महीने के बाद 1-2 महीने का गैप दीजिए ताकि बॉडी रीसेट करे और कोई भी न्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज ना हो। 1-2 महीने बाद वापस से आप अगले 6 महीने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर 1 से 2 महीने के लिए आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। इससे सब न्यूट्रिशन का जो है वो बैलेंस बना रहेगा, कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको होने के चांसेस नहीं होंगे। अब बात करते हैं कुछ कॉमन इश्यूज, कुछ साइड इफेक्ट्स, जैसे कि पेट में गड़बड़ होना,
सर भारी होना, डिजीनेस फील होना, ये कई लोगों को अक्सर होता है। इसका एक मेन रीजन है कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज होना है। जैसे कि कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो शरीर को जितना चाहिए शरीर ने उतना एक्सेप्ट कर लिया, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो फैट में स्टोर होने लगता है। तो जरूरत से ज्यादा जब ये स्टोर हो जाते हैं तो उससे टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है, और फिर हमें ये सब जो कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है ये इसी कारण होता है। जैसे कि फैट सॉल्युबल्स की अगर हम बात करें, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, तो कई बार होता है ना कुछ मल्टीविटामिन में 10 मिलीग्राम विटामिन ई जैसे कि वो डाल देते हैं, जबकि डेली का रिक्वायरमेंट कितना होता है 10, और मान के चलिए आपको फूड से और एक्स्ट्रा आपको विटामिन ई मिल गया, तो ये ओवरडोज जो होता है तो ये फैट में स्टोर हो जाता है। इसीलिए एक सर्टेन कुछ ब्रांड्स है जो कि विटामिन ई है जो फैट सॉल्युबल है तो उसको ज्यादा नहीं देते हैं, 10 के जगह 5 देते हैं, बाकी आप फूड से ले सकते हैं। दूसरा रीजन ये भी होता है कि अक्सर आप अगर खाली पेट ले रहे हैं या फिर कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेकर अगर मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसमें आपको फैट नहीं मिल पाता, तो कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तो उस वजह से पेट में लूज मोशन वगैरह ये होने के चांसेस होता है। तो ऑलवेज जब भी आप मल्टीविटामिन ले तो डे टाइम में, जैसे बोला सुबह या फिर दोपहर, तो सुबह अगर आप ज्यादा खाते हैं तो सुबह आप ले सकते हैं, अगर दोपहर को आप ज्यादा खाते हैं तो दोपहर को आप इसको ले सकते हैं, जिससे कि पर्याप्त आपको फैट भी मिल जाए और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब अगर हम कंक्लूजन पर आते हैं तो मल्टीविटामिन टैबलेट लेने का बेस्ट टाइम है दिन के टाइम में, जब आप ज़्यादा खाना खाते हैं तब दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट आपको लेना है। डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर कैफीन हो, इसके साथ अवॉइड करना चाहिए। किडनी इश्यूज है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। 4 से 6 महीने लेने के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 1-2 महीने का गैप देकर, यानी कि 6 महीने आपने लिया फिर 1-2 महीना गैप देकर फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा, या फिर 4-6 महीना काफ़ी होता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में मैं मेरा अभी करंट जो कंडीशन है वो आपको दिखा देता हूँ। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। स्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जर्म टिप्स के साथ। धन्यवाद।